जो कि बेसिकली बहुत सिंपल है। CAPM का एक एक्सटेंशन है APT। CAPM में हमें पता है कि क्या होता है कि रिटर्न को हम एक्सप्लेन करते हैं ऐसे कि जितना तुम्हारा जो स्टॉक है वो को वेरी करेगा मार्केट पोर्टफोलियो के साथ, उसके हिसाब से तुम्हारी रिटर्न निकलती है, राइट। APT में क्या होता है, हम बोलते हैं कि दैट इज़ फाइन, कितना तुम्हारा स्टॉक को वेरी कर रहा है मार्केट पोर्टफोलियो के साथ, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि रिटर्न वहाँ से आ रही है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न दैट इज़ एक्सप्लेनिंग रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न इज़ बेसिकली R इज़ इक्वल टू ए हो सकता है आपका रिस्क फ्री रेट प्लस का B1 RF1 प्लस ये चीज़ है। ये बेसिकली क्या है, RF1 है लेट्स से तुम्हारे स्टॉक जो है वो ऑयल प्राइस रिस्क से डील करता है। ठीक है, तुम कोई ऐसी कंपनी हो जो तेल यूज़ करती है अपनी प्रोडक्शन में एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, तो ऑयल प्राइस रिस्क फेस करते हो तुम। अब लेट्स से मार्केट में RF1 जो है वो 10% है, विच मीन्स कि ऑयल प्राइस रिस्क के लिए तुम्हें 10% का रिटर्न देना पड़ता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम तुम्हारा B1 है लेट्स से 0.1। B1 शो करता है तुम्हारी कितनी सेंसिटिविटी है टू दैट पर्टिकुलर रिस्क। तो तुम्हारी कंपनी ऑयल प्राइस रिस्क फेस ज़रूर कर रही है बट इट इज़ नॉट वेरी सेंसिटिव। उसका जो इफ़ेक्ट हो रहा है तुम्हारी कंपनी पे दैट्स जस्ट 0.1, 10% का इफ़ेक्ट है बस। तो जितनी भी रिटर्न मार्केट ने बोला था ना कि 10% रिटर्न देनी होगी अगर ऑयल रिस्क होगा, तो तुम उस 10% का 0.1 दोगे, यानी कि तुम 1% एक्स्ट्रा रिटर्न दोगे अपने स्टॉक पे, क्योंकि तुम्हारा जो रिस्क है ऑयल रिलेटेड है। सिमिलरली ये अलग अलग फैक्टर्स हैं, इंटरेस्ट रेट का फैक्टर वगैरह वगैरह अलग अलग फैक्टर्स हैं। अगर हम इसी को एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो क्या कर सकते हो, R में से RF माइनस कर दो कि बेसिकली एक स्टॉक कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है ओवर एंड अबव रिस्क फ्री रेट इज़ इक्वल टू B1 RF1 माइनस RF। नोट कि यहाँ पर A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, R माइनस RF करने में, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कितना रिस्क प्रीमियम दे रहा है ओवर एंड अबव जो रिस्क फ्री रेट है, वो चीज़ है। ठीक है, तो B1 को मल्टीप्लाई कर दिया RF1 माइनस RF से। लेट्स से RF है 3% का, और वही ऑयल वाला अगर हम एग्जांपल लें तो ऑयल पे जो एक्स्ट्रा रिटर्न देना पड़ता है दैट्स 10%। ठीक है, तो 10 में से 3 गया, मतलब कि 7% एक्सेस रिटर्न तुम्हें देना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी कंपनी जो है वो ऑयल वाला रिस्क फेस कर रही है। तो RF1 माइनस RF वो 7% है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो बेसिकली तुम्हारा स्टॉक जो एक्सेस रिटर्न दे रहा है इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कितना एक्सेस रिटर्न तुम दे रहे हो लेट्स से ऑयल रिस्क के कारण, कितना एक्सेस रिटर्न तुम दे रहे हो लेट्स से किसी फलाने रिस्क के कारण, ढिमकाने रिस्क के कारण। तो देयर आर मल्टीपल रिस्क्स, नॉट जस्ट एक मार्केट वाला रिस्क जो था, जो CAPM में था। ठीक है, तो एक इसमें क्या करना होता है, तुम अपनी खुद की एक लिस्ट बना सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की जो स्टॉक रिटर्न्स को अफेक्ट करेगा। एक्सपेक्टेड रिस्क प्रीमियम एस्टिमेट कर लो इन सब फैक्टर्स पे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने रिस्क प्रीमियम निकाला ना हर फैक्टर का, कि अगर ये रिस्क है तो इस पे तुम्हें कितना एक्स्ट्रा रिटर्न देना पड़ेगा ओवर एंड अबव RF। ठीक है, जो रिस्क फ्री रेट है। सेंसिटिविटी मेजर करो स्टॉक की टू फैक्टर्स B1 B2 वगैरह वगैरह, ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं, ये सब हमें गिवन रहेंगे। ठीक है, कंपैरिजन CAPM एंड APT का करें तो CAPM में सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क था, एक सिंगल फैक्टर था, APT में मल्टीपल फैक्टर्स है, बस दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। बाकी फार्मा एंड फ्रेंच ने APT ने बोला कोई से भी तुम फैक्टर्स ले सकते हो। ठीक है, फार्मा एंड फ्रेंच ने एक स्पेसिफिक 3 फैक्टर्स का मॉडल बनाया इसके बेसिस पे। ठीक है, उन्होंने कहा 3 फैक्टर्स रखेंगे, एक मार्केट फैक्टर जो कि CAPM वाला ही है, एक साइज़ फैक्टर जो कि है बेसिकली हमें पता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वो लार्ज कैप स्टॉक्स से ज़्यादा रिटर्न देते हैं क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है उनमें। तो एक साइज़ का फैक्टर रखेंगे कि तुम अगर ज़्यादा रिटर्न दे रहे हो दैट कुड बी बिकॉज तुम्हारा स्टॉक जो है वो स्मॉल कैप का है, ऐसा कुछ। और एक बुक टू मार्केट फैक्टर रखेंगे, बेसिकली बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू का जो रेशियो होता है उसके बेसिस पे। तो ये क्या होता है बेसिकली, सी जो बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू रेशो होता है वो हमें पता है, बुक वैल्यू होती है कि इक्विटी की क्या अकाउंट्स में वैल्यू है। जैसे कि जो हम फाइंड करते थे ना कि
नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी, वो जो वैल्यू निकालते हैं हम, नेटवर्थ वगैरह, वो सब बुक वैल्यू होती है, ठीक है। और एक होती है मार्केट वैल्यू, जो कि स्टॉक के प्राइस को स्टॉक से कितने स्टॉक्स हैं उससे मल्टीप्लाई करके मिलती है। हाई बुक वैल्यू टू मार्केट वैल्यू वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनका रिटर्न अच्छा होता है, ठीक है। जो लो बुक वैल्यू टू, एक सेकेंड, आई हैव टू चेक एक बार।